हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने रुके हुए टॉपिक को, वहीं से आगे की ओर बात करते हैं। और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। उसी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? ये है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, राइट हैंड साइड दी गई है, हमें दोनों को प्रूफ करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है? राइट हैंड साइड की। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या है? साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू और प्लस एक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉस पाई प्लस एक्स, अगर हम बात करें कि भैया कॉस किसके इक्वल होता है, तो हम कहेंगे कॉस पाई प्लस एक्स, ये इक्वल होगा हमारे पास माइनस के कॉस एक्स के। और हमारे पास है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स ये इक्वल होगा हमारे पास माइनस के साइन एक्स। ठीक, कॉस माइनस एक्स ये इक्वल होगा हमारे पास कॉस एक्स के, और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स के। तो जो चीज़ें दी गई हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें यूज होंगी, जैसे कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, आपके पास साइन पाई माइनस एक्स, उसकी जगह यूज होने वाला है माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल होगा साइन एक्स के। चलिए वैल्यू रखते हैं हम इसके अंदर। देखिए क्या रखी जाएगी इसके अंदर, कॉस पाई प्लस एक्स किसके इक्वल? माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड साइन पाई माइनस एक्स माइनस के साइन एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स ये बनेगा आपके पास साइन एक्स। माइनस से माइनस गायब हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ऊपर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? हम लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ओवरऑल इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स। और यही होती है हमारे पास राइट हैंड साइड। लेके हम लेफ्ट हैंड साइड चले थे और आपके पास मिल गई राइट हैंड साइड। क्या क्या किया आपने, एक बार और देख लीजिए। कॉस पाई प्लस एक्स की जगह यूज किया माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स की जगह यूज किया कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स होता है कॉस एक्स साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन हो जाता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स बनेगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 क्वेश्चन क्या कहता है? 9 क्वेश्चन हमारे पास है कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉस 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और आपके पास क्या है 1 इक्वल क्या लेके आना है इसमें? 1 लेके आना। तो देखिए क्या कहता है 9 क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, अच्छा ये कोट है, इसे थोड़ा ठीक कर लें। कोट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस, यहाँ भी कोट बनेगा कोट 2 पाई प्लस एक्स, और ओवरऑल ब्रैकेट 1 और इक्वल टू आपके पास 1 होना चाहिए। इसकी है बात करने वाले। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ें हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, राइट हैंड साइड हमें लेके आनी है, यही चीज़ें हम बात करने वाले हैं इसके अंदर भी। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये होना चाहिए कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल होना चाहिए हमारे पास साइन एक्स के, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स ये इक्वल होता है कॉस एक्स के, और कॉट 3 पाई बाई टू माइनस के एक्स ये इक्वल हो जाएगा tan एक्स के, कॉट 2 पाई प्लस एक्स ये इक्वल हो जाएगा कॉट एक्स के। चलिए ये चीज़ें हम लोगों को मालूम है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है
वो लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करेंगे। LHS क्या क्या है, cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, और ये आपके पास cot 3π/2 माइनस के x और प्लस, और ये बनेगा cot 2π प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें यूज कर लेते हैं चीजें। तो cos 3π/2 प्लस एक्स हमारे पास क्या बनेगा, sin x, और cos 2π प्लस एक्स ये बनेगा cos x, और cot 3π/2 माइनस एक्स ये बनेगा tan x, प्लस cot 2π प्लस एक्स बनेगा हमारे पास cot x। ये चीजें हमारे पास बन के आई। अब हम सब जानते हैं ये sin x cos x एज इट इज लिखें, tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और cot को लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x। ये चीज़ें तो हम सभी जानते हैं, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नीचे एलसीएम क्या आएगा, sin x cos x दोनों का एलसीएम आएगा, साइन की साइन से जाएगी तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ऐसे लिखा जाएगा sin x cos x, और ये बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos, इधर मल्टीप्लाई होगी तो cos स्क्वायर x, और नीचे एलसीएम आ जाएगा sin x इंटू cos x। अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की तो ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा वैल्यू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये मिल जाती है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेके हम लेफ्ट हैंड साइड चले गए थे और लेके आए हम राइट हैंड साइड। क्या क्या किया हमने एक बार और देख लीजिए। देखिए cos 3π/2 प्लस एक्स की जगह यूज किया गया sin x, cos 2π प्लस एक्स की जगह यूज किया हमने cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स की जगह यूज किया tan x, cot 2π प्लस एक्स की जगह यूज किया cot x। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है, तो इसकी जगह cos 3π/2 प्लस एक्स की जगह sin x, cos 2π प्लस एक्स की जगह cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स की जगह tan x, cot 2π प्लस एक्स की जगह हमने यूज किया cot x, और tan x की जगह हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, cot की जगह हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, नीचे एलसीएम आएगा sin cos यूज किया, यहाँ cos नहीं है sin नहीं है, तो sin से मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर x, cos से इधर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, लेफ्ट डिनोमिनेटर में रखा हुआ है sin x cos x, और यहाँ मल्टीपल में था sin x cos x, इन दोनों से कैंसिल होंगे आपस में ये, तो बनेगी आपके पास आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से हमने देखा 8 और 9 की तरफ। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन अपने 10 की, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है sin n+1 इंटू एक्स इंटू sin n+2 x प्लस cos n+1 x इंटू cos n+2 x इक्वल टू हमारे पास है cos x। तो वही क्वेश्चन उसी के जैसा हमारे पास है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। बस थोड़ा सा हमें ये देखना होगा, यहाँ sin आ रहा है, फिर sin आया, फिर cos, मतलब sin a sin b प्लस cos a cos b, इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब कॉम्बिनेशन की बात आई तो हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ी है, क्या cos a प्लस b इक्वल होता है cos a cos b, ठीक, माइनस sin a और sin b, ये होता है। तो cos a प्लस b के फॉर्मूले में या cos वाले फॉर्मूले हमारे पास आ रही है वैल्यू cos एक जगह sin एक जगह, बस यहाँ माइनस आ रहा है। अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखें cos a माइनस b, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी cos a cos b प्लस sin a sin b, ये दोनों फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखिए sin n+1 x इंटू sin n+2 और x प्लस cos n+1 x इंटू cos n+2 और हमारे पास है x, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं दो ऊपर के, उसमें कहीं ना कहीं प्लस जो यूज हो रहा है वो सेकंड वाले में अर्थात a माइनस बी कॉस के साथ आएगा। तो
तो जो आपके पास ये वैल्यू रखी है इसे थोड़ा एडजस्ट करके लिख लें इस तरीके से, cos n+2 x प्लस इंटू सॉरी यहाँ आएगा ये cos n+1 और x फिर प्लस sin n+2 और x और sin n+1 और ये x। अब देखिए इसे थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, इसे थोड़ी देर के लिए b मान लीजिए दिमाग में, ये a ये b ये फिर वापस आपके पास a और ये आपके पास फिर b। तो देखिए cos है cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है कुछ ये cos a माइनस b। तो a के स्थान पर क्या आएगा n+2x। उसके बाद आपके पास a तो ये हो गया, b के स्थान पर क्या आएगा n+1 इंटू एक्स, और बीच में क्या आना चाहिए माइनस। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस है, तो इसलिए यूज कौन सा होगा ये वाला। तो हम कहेंगे यहाँ माइनस n+1 और इसके साथ x। बस इसका कैलकुलेशन कर लें और क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो बनेगा n इंटू एक्स प्लस 2x, ठीक। और बनेगा आपके पास माइनस के nx और माइनस के x, ठीक। चलिए ये आपके पास बना, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए। nx से nx कैंसिल और ये cos 2x माइनस x बनेगा x, तो आपके पास आंसर cos x, ये मिल गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बस जो चीज़ें दी गई थी उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना था। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसका जो सेकंड वाला पार्ट था उसे थोड़ा पहले लिख लिया cos n+2x cos n+1x, और जो फर्स्ट वाला पार्ट था हमारे पास ये साइन के साथ, उसे हमने बाद में एडजस्ट किया sin n+2 इंटू एक्स और sin n+1 इंटू आपके पास x। जो n+2 है उसे a मान लिया x के साथ, और n+1 को हमने क्या मान लिया b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b फॉर्मूला यूज किया, और फॉर्मूला यूज करके आपके पास वैल्यू आ गई cos x। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 क्वेश्चन क्या कहता है, ये है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास √2 sin x, ये लेके आना। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन में cos है फिर cos है, बीच में क्या आ रहा है माइनस। अगर हम कहीं देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे cos, इसे थोड़ी देर के लिए c मान लें, इसे हम थोड़ी देर के लिए d मान लें, तो फॉर्मूला ये वाला यूज होने वाला है cos c माइनस cos d, क्योंकि c बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 3π/4 प्लस x, और d बराबर क्या हो जाएगा 3π/4 माइनस के x। जब cos c माइनस cos d की बात आई तो हम यूज करेंगे 2 sin c प्लस dy2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये कर सकते हैं, ठीक। कुछ क्या होते हैं, इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो कि 2 sin c प्लस d/2 इंटू, ये माइनस करोगे तो आपके पास c माइनस d/2, और इनके साथ क्या आ जाएगा, सबसे पहले माइनस आ जाएगा। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। फर्स्ट वाला आपको यूज करना तो प्लस रहेगा फॉर्मूले से पहले, और ये यूज करना तो फॉर्मूले से पहले क्या रहेगा माइनस रहेगा, बस इतना याद रखें। चलिए चलते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है हमको, और राइट हैंड साइड लेके आनी है क्या माइनस √2 sin x के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 और माइनस के x, ये आप यूज करिए तो बनेगा क्या 2 sin, फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद कर रहा हूँ मैं, इसमें यूज sin c प्लस t, तो c क्या है हमारे पास 3π/4 प्लस x, d क्या है हमारे पास, d है हमारे पास ये प्लस 3π/4 माइनस के x, और ओवरऑल इसे क्या से डिवाइड कर दें 2 से डिवाइड कर दें, ठीक। उसके बाद क्या था, ये हमारे पास है साइन d माइनस के c, d माइनस के c, तो क्या आएगा 3π/4 माइनस के x, और फिर माइनस 3π/4 और प्लस के x, ये हमने
इस तरीके से लिख लें। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड यहाँ भी किससे होगा, 2 से होगा। चलिए थोड़ा और कैलकुलेट कर लें, तो 2 साइन क्या क्या हो जाएगा, x से ये x गायब होगा इससे, ठीक। 3π/4 से ये अंदर माइनस लेके जाओगे तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ बनेगा हमारे पास साइन 3π/4 प्लस 3π/4 और डिवाइड बाई किसके साथ, 2 के साथ, इनटू साइन, यहाँ आएगा हमारे पास साइन -x और -x और डिवाइड आएगा 2। देखिए 2 अपनी जगह, साइन अपनी जगह, 3π/4 डिवाइड बाई कितने, एलसीएम तो 4 आ जाएगा, तो कितना बनेगा ऊपर, 3 3 6, 6y कितना हो जाएगा 4, और 6/4 को हम लिख सकते हैं 6π/4 इंटू 2। ये बनेगा आपके पास साइन माइनस के 2x डिवाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो माइनस के x बच जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो ये बनेगा 3, तो 3π/4 ये हमारे पास बनी वैल्यू। और जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन -x होता है, ये यूज करने वाले हैं यहाँ आइडेंटिटी, साइन -x इक्वल टू होगा माइनस के साइन x के, तो यहाँ यूज करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस हमने लगा दिया भैया पहले साइन x। अब साइन 3π की वैल्यू निकाल लें या याद रख लें कि भैया इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसकी वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, या इससे आप कह सकते हो इस तरीके से वैल्यू पाई माइनस के π/4 ये लिख के इसकी तरीके से आप इसे सॉल्व करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो किसी भी तरीके से आप यूज कर लीजिए, डायरेक्ट यूज करनी है डायरेक्ट कर लीजिए। तो हम कहेंगे -2 इंटू 1/√2 और ये बन गया साइन x। इस √2 से ये √2 टाइम्स जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी -√2 और ये साइन x। ये हमारे पास मिल जाती है राइट हैंड साइड। तो लेके हम चले थे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या मिल गई हमको राइट हैंड साइड। क्या क्या किया हमने, cos c माइनस cos t का यूज किया। cos c माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस dy2 इंटू साइन d माइनस cy2, या आप कर सकते हो -2 sin c प्लस dy2 इंटू साइन c माइनस dy2। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, लिखने के बाद 2 sin c प्लस dy2 इंटू साइन d माइनस cy2 कैलकुलेशन की तो बना 2 sin, ये बन जाएगा 6π/4 इंटू 2, ये बनेगा माइनस इंटू साइन -2x/2। कैलकुलेशन करी तो आपके पास बना -√2 साइन x, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड होगी। इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल वे में सॉल्व किए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आइए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 12 क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू होता है साइन 2x इंटू साइन 10x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन में लेके आए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनता भी है। देखिए हमें सिर्फ ये याद रखना होता है इसके अंदर, साइन स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर b इक्वल होता है हमारे पास साइन a प्लस बी और साइन a माइनस के b। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला भी कह सकते हो या आप कह सकते हो आइडेंटिटी भी कह सकते हो, जो भी आपका मन करे, बस ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। कैसे आया, आप साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी के अंदर साइन a प्लस बी को ओपन कीजिए, साइन a माइनस बी को ओपन कीजिए, जो कि साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसकी फॉर्मूला बनेगा, और इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। उन दोनों को ओपन कीजिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो जो बचेगा वो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। चलिए अब हम सीधा यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो था उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने यूज़ की। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर 6x। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत मज़ेदार है। देखिए क्या कहेंगे हमसे, इसे कहेंगे a और इसे कहेंगे हम b। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं, इक्वल करके मैं लिख रहा हूँ इसको, या ये कह सकते हैं इसी को, क्योंकि हमें तो राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो साइन फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला हमारे सामने। a क्या है 6x, ये a लिख लें और ये हम लिख लें b। तो बनेगा 6x प्लस 4x इंटू
साइन 6x माइनस के 4x, फॉर्मूला यूज कर लिया हमने ऊपर वाला, इक्वल टू साइन कितना होना 10x और ये बन गया साइन 2x। इतना सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बनाया जाता है, इसीलिए ये अच्छा माना जाता है। और ये क्वेश्चन तब तक आसान नहीं माना जाता जब तक ये हमारे पास आइडेंटिटी याद ना हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन इसी का ही भाई है ये कह सकते हैं, क्योंकि साइन जहाँ आता है कॉस उसी के साथ अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। कैसे? कॉस को हम लिख सकते हैं किस में 1 माइनस साइन स्क्वायर में, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास साइन के अंदर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 13। देखिए क्या लेके आना है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस के कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू होता है साइन 4x इंटू साइन 8x, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, हमारे पास है कॉस स्क्वायर 2x माइनस के कॉस स्क्वायर 6x, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x। कौन सी आइडेंटिटी से यूज किया? ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होती है 1। इस वाली आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया। तो कॉस है, कॉस स्क्वायर x होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर x, यहाँ हमने इसका यूज किया। जहाँ एंगल आपके पास 2x है तो 2x बना रहेगा, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख लें। चलिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर और 6x ये हम लिख सकते हैं, और कैलकुलेट करें तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर और 6x, ये बनेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास, प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 6x और माइनस के साइन स्क्वायर 2x, ये हमारे पास बना। अब देखिए वही सेम टू सेम उस जैसा बन के आ रहा है। ये क्या है 6x, इसे थोड़ी देर a मान ले दिमाग में, ये क्या है 2x, इसे थोड़ी देर के लिए b मान ले। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल होता है साइन a प्लस b और साइन a माइनस के b। इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है? देखिए ये वैल्यू ये रखी ऊपर और इक्वल क्या आ जाएगा साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x और माइनस के 2x, ये हमारे पास वैल्यू बनी। तो क्या बना साइन 8x इंटू साइन, कैलकुलेशन करोगे तो 4x, जो थोड़ा एडजस्ट कर लें और आंसर आपका मैच कर जाएगा, और आंसर आपका ये कर गया मैच, ये बन के आपके पास राइट हैंड साइड। तो हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और मिली हमको क्या राइट हैंड साइड। क्या क्या यूज किया हमने? सिंपल सा है, एक बार और किलो रिवाइज कर ले। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x हम लेके चले लेफ्ट हैंड साइड। कॉस की जगह हमने लिखा 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x और 1 माइनस के साइन स्क्वायर 6x। कैलकुलेशन करी, 1 से 1 कैलकुलेट खत्म हुआ तो ये बना साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ए की वैल्यू हो गई 6x, बी की वैल्यू हो गई 2x। फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज किया, ए के स्थान पर हमने रखी 6x और बी के स्थान पर हमने रखी वैल्यू 2x। जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू बनी 6x प्लस 2x 8x, 6x माइनस 2x 4x, साइन 8x इंटू साइन 4x, और यही हमारे पास आंसर था जो कि इसका राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है साइन 2x और साइन 6x अगर साथ साथ रखा जाए तो कहीं ना कहीं यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है साइन c प्लस साइन d का। उसी फॉर्मूले का यूज करें। क्या होता है उसे हम लिख लें, साइन c प्लस साइन
डी, ये इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक, इंटू कॉस सी माइनस के डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब साइन और सी और साइन डी, मतलब साइन साइन दोनों के साथ हो और साइन किसका हो, प्लस का होता है। अगर यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ कॉस आ जाता है और कॉस के स्थान पे क्या आ जाता है, साइन। तो अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इस फॉर्मूले पे बात करने की बात है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगी, तो लिखा हमने साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक। तो हम कर सकते हैं इस तरीके से, साइन 2x प्लस, ठीक, लिख लिया हमने साइन 6x, और ये लिख लिया हमने 2 साइन 4x, ठीक है। इसमें साइन 6x को पहले लिख लें, उम्मीद कोशिश ये किया करो जिसका एंगल बड़ा हो उसे पहले लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि उसमें माइनस प्लस का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूज करिए। 6x को मान लीजिए दिमाग में c और 2x को मान लीजिए दिमाग में d, तो बनेगा क्या, 2 साइन 6x प्लस 2x और डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस के 2x डिवाइड बाई 2, ये बना, और प्लस आपके पास 2 साइन 4x एज इट इज चल रहा था, उसे हमें छूने की जरूरत नहीं है। अभी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना बनेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आएगा 4, तो बनेगा 2 साइन 4x। यहाँ बनेगा क्या, 4x, 6x माइनस 2x 4x बनेगा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या, 2x। ये बनने वाला है cos 2x प्लस, और ये आने वाला है आपके पास 2 साइन 4x, ये बन गया आपके पास। देखिए अब अपने आंसर की तरफ भी देख लें, 4x है, साइन 4x है और यहाँ 4 है, तो साइन 4x ये रहा, साइन 4x ये रहा, कॉमन ले लें, 2 साइन 4x कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा आपके पास cos 2x और प्लस 1। अब ये 1 गायब करना है और यहाँ cos स्क्वायर बनाना है, cos 2x हटाना है, तो यूज़ करेंगे हम ये फॉर्मूला, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। इसका हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए 2 साइन 4x और ये यहाँ पर यूज होगा तो बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 और प्लस 1। कैलकुलेशन करें, 1 से 1 कैंसिल, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 साइन 4x और ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x। देखिए बन गया नहीं, ये आपके पास, तो ये हमारे पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेके हम लेफ्ट हैंड साइड चले और फिर भी हमें मिली क्या, राइट हैंड साइड। किसका यूज किया हमने, साइन सी प्लस साइन डी का यूज किया। फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने एडजस्ट किया, साइन 2x के साथ साइन 6x रखा और 2 साइन 4x बाद में रखा, उसमें भी हमने साइन 6x को पहले यूज किया और साइन 2x को बाद में। तो 6x बराबर हमने यूज किया c के स्थान पर और 2x हमने यूज किया d के स्थान पर। फॉर्मूला लगाया हमने, साइन 4x को एज इट इज रखा 2 के साथ, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके बना आपके पास 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 1। कॉस 2x की जगह हमने यूज की 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू बनी राइट हैंड साइड, जो कि होती है 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक, ये बन जाती है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है हमारे पास। क्या है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल हमें लेके आना है cot x इंटू साइन 5x माइनस के साइन 3x। ये हमें वैल्यू लेके आनी है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साइन 5x है, यहाँ भी साइन 3x है, तो यूज होने वाला है यही फॉर्मूला जो कि हमने यूज किया था। तो इधर हमें लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम सीधा सीधा यूज कर लेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से ही, और लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेके चलते हैं। देखिए cot 4x, ठीक, और हमने लिखा साइन 5x प्लस साइन 3x। अब देखें
इसे थोड़ी देर दिमाग में मान लें सी, इसे थोड़ी देर दिमाग में रख लीजिए डी। तो सी के स्थान पर 5x होने वाला है और डी के स्थान पर 3x होने वाला है। यूज कीजिए फॉर्मूला जो भी हमारे पास है cot 4x। फॉर्मूला ये रखा हमारे पास, इसे देखते रहे बस। तो बनेगा आपके पास इसके अंदर 2 sin 5x प्लस के 3x और डिवाइड बाई 2, ठीक, इंटू cos 5x माइनस के 3x और डिवाइड बाई 2 और ये बन। कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन देखिए क्या आती है। ये बनेगा आपके पास 2 sin 5x इंटू आपके पास प्लस 3x तो बनेगा 8x। 8x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4x। तो यहाँ आने वाला है 4x इंटू कॉस, ये बनेगा आपके पास 5x माइनस के 3x क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, ये आ जाएगा x। चलिए अब ये हमारे पास बना cot 4x इंटू आपके पास 2 sin 4x और इंटू आपके पास cos x। इसे लिख सकते हैं हम cos 4x डिवाइड बाई sin 4x इंटू 2 इंटू sin 4x इंटू cos x। देखिए कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी वैल्यू cos x और cos 4x, ये वैल्यू हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है cos, और हमें बनाना है क्या है cot। cot बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, sin x से। sin x से क्या करें डिवाइड, और हम क्या करें sin x से मल्टीप्लाई। इस तरीके से जैसे मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बना 2 इंटू cot x, और ये बनेगी हमारे पास वैल्यू cos 4x इंटू साइन x बनेगा। अब cot एक साथ रख लीजिए अलग, ये, और 2 इसके साथ रखिए cos 4x इंटू साइन x, ये इसके साथ रखिए। देखिए 2 भी है cos भी है साइन भी है, किसका फॉर्मूला बन सकता है, देखिए 2 भी है cos भी है साइन भी है। देखिए 2 भी है cos भी है और साइन भी है। बस इसके अंदर क्या होने वाला है cos पहले आ रहा है। जब cos पहले आता है तो साइन में क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या बनेगा साइन c माइनस के डी बाई 2। क्या आएगी वैल्यू, ये रखिए आप 5 और 3। 5 और 3 को अगर हम ऐड कर लें, 5 और 3 ऐड कितना होगा 4x बनेगा। 5 और 3 क्या होगा ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4x। क्लियर, कॉस तो बनेगा ही बनेगा, चाहे आप देख लीजिए यहाँ भी। और उसके बाद क्या आएगा साइन, साइन क्यों आएगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर, साइन सी माइनस के साइन डी इक्वल टू हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस के डी बाई 2, ये यूज होगा। तो 2 अपने स्थान पर, cos अपने स्थान पर, c प्लस डी बाई 2। c प्लस डी बाई 2 का मतलब c और d, c जगह रखेंगे 5 और d की जगह रखेंगे हम 3, तो 5 और 3, 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 तो बना 4x। यहाँ करेंगे हम साइन c के स्थान पर 5, d के स्थान पर 3, 5 माइनस 3 कितना बनेगा 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा x। तो हम सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, आप भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास साइन 5x और माइनस के साइन 3x। तो ये मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया और ये राइट हैंड साइड मिल गई। आप आराम से बैठ के इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करें। कैसे यूज करें, 2 के स्थान पर है, cos के स्थान पर है, तो आप कह सकते हो ये इक्वल होगा किसके 4x के, और ये इक्वल होगा किसके x के। c की और d की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरीके से राइट हैंड साइड आपके पास मिल जाएगी। एक बार रिकॉल करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड यूज करी, जो आपके पास दिया था वो लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ये रखी आपके पास। हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला यूज करने के बाद जो कैलकुलेशन करी वो कैलकुलेशन हमारे पास ये बनी।
उसके बाद साइन 4x से साइन 4x कैंसिल किया तो बना हमारे पास 2 cos x, cos 4x। साइन से हमने डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि हमें कोट चाहिए था। कोट बनाने के लिए साइन डिवाइड करना था, तो cos अपन साइन होता है कोट, और इधर बना cos 4x sin x। इन्हें हमने लिखा तो हमने कहा cot x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। 2 cos 4x इंटू साइन एक्स आपके पास होता है, ये फॉर्मूला यूज किया, cos sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया, जो कि होता है sin c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c माइनस के c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस के डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास sin c माइनस डी का, sin c माइनस साइन डी का। तो आज के लिए इतना ही, हम क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं जो 15 से आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।